और कपिल यूपी से एसएससी जीडी के कैंडिडेट 2 मिनट के लिए वो अपनी बात रखेंगे। इसके बाद रामकृष्णा पश्चिमी बंगाल से वो भी तैयार रहें। भाई जो भी यहाँ पे कैंडिडेट आए हुए हैं एसएससी के, वो प्लीज बैठ जाएं, अव्यवस्था ना फैलाएं। पहले तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बात रखना चाहता हूं। सबसे पहले सभी भाइयों को राम राम और बुजुर्गों को सत श्री अकाल। और एक नारा अपने किसान आंदोलन के सभी बुजुर्गों को, भाइयों को समक्ष में बोलना चाहूंगा। वाहेगुरु दी खालसा। और इस बात को, इस नमन को करते हुए मैं आपके समक्ष कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक है। सबसे पहले मैं अपने बुजुर्गों से, इन्होंने इतना बड़ा मंच हमें दिया, इतनी बड़ी स्टेज हमें दी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी बुजुर्गों का। और मैं एक अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैं एक एसएससी जीडी का छात्र हूं, जिसने 2018 में एसएससी जीडी में फॉर्म भरा था। और उसके बाद मैंने सबसे पहले फिजिकल 3-4 महीने तक दौड़ के पूरा किया। उसके बाद हमारा जो है मेडिकल टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट बोलते हैं जिसको, उसमें भी मैंने 75+ क्वेश्चन अटेंड किए और मेरे नंबर आए भी। और बहुत ही मेहनत के बाद 10 साल के बाद मेरे से एक एग्जाम ये निकल पाया, बड़ी मुश्किलों से। और फिर हमारे जो है पास होने के बाद मेडिकल के लिए बुलाया गया। अब मेडिकल के लिए उन्होंने 1.5 लाख के समथिंग कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया, जिसमें से वैकेंसी जो थी वो 60,000 थी। और 60,000 वैकेंसी जब सरकार को भरनी थी तो 1.5 लाख लड़कों को सिलेक्ट क्यों किया? पहली तो बात यह है। और दूसरी बात, अगर हमें सिलेक्ट कर भी लिया और इतने दिन भर्ती चलते हो लिए, हमें अब लोग हम कहां पे जाएंगे? इनमें से 90% जो युवा है उनकी एज जो है ओवर एज हो चुकी है और वे ऐसे कागार पे हैं कि अब उनको पढ़ने को भी मन नहीं करता। क्योंकि जब किसी युवा का कहीं पे सिलेक्शन हो जाता है तो वो युवा ये सोचता है कि चलो भाई अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और वह पढ़ नहीं पाता। चलो ये भी हो गया। सबसे पहले जब हमारा मेडिकल हुआ था उस वक्त 1.5 लाख कैंडिडेट को इन्होंने सेलेक्ट किया था और हमें जो है मेडिकल में रीमेडिकल दे दिया था। अब रीमेडिकल मुझे नहीं, उनमें से 1.5 लाख में से 60,000 लोगों को रीमेडिकल दिया गया था। और रीमेडिकल में सभी को कुछ ना कुछ बीमारी बता करके रीमेडिकल दिया। और रीमेडिकल वे लोग हॉस्पिटल में गए, लाखों रुपए उन्होंने खर्च किया, 1-1.5 लाख के समथिंग। और वो भी पास होने के बाद अब सरकार बोलती है कि हम जो है आप लोगों को नहीं लेंगे। ये सरकार हमारी साथ कर रही है। ये सरकार हमें पता नहीं क्या चाहती है। मैं कहता हूं इस देश में जवान और किसानों की संख्या 52% है, जो कि हमारे देश को खाने को देता है। और जवान भी 15 लाख के समथिंग हमारे देश में अर्धसेना सुरक्षा बल है, वो हमको सिक्योरिटी देते हैं। और हम भी खुद जवान हैं। जब इस देश में किसान और जवान दुखी रहेंगे तो ये देश और ये सरकार कैसी रही, आप लोग बताइए। मैं अपने सभी देशवासियों को और किसान भाइयों को और सभी युवाओं को ये बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों का सपोर्ट करें। और सपोर्ट में
हमें सिंधु बॉर्डर पे आकर के हमारा उत्साहवर्धन करे, तभी हमारा कुछ हो पाएगा। आप लोगों को ये सरकार, जब ये सरकार बनी थी उससे पहले इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति थी वो 7.5 थी और अब घटकर -4.5 रह गई है। ये देश में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? बहुत बुरा हो रहा है। हर जवान, हर किसान इस देश में बहुत दुखी है। और मैं अब एक नारा दूंगा, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। जय जवान जय किसान। सभी भाइयों से, सभी युवाओं से एक आदर निवेदन है कि सब जो है अपने एसएससी कैंडिडेट छात्र हैं ऑल इंडिया में, जो भी मुझे सुन रहा है, वो बढ़ चढ़कर अपने इस आंदोलन में आए और किसानों के साथ अपने कंधे से कंधा लगाकर इन भाइयों को सपोर्ट करे। ये हमें सपोर्ट करेंगे। इन लोगों ने हम अब से 2 दिन पहले 14 तारीख 2 फरवरी 2021 में हमने जंतर मंतर पे धरना रखने की एक योजना बनाई थी। इस सरकार ने हमें वहां पे भी अपना धरना धरने की अनुमति नहीं दी। ये हमारा देश है, लोकतंत्र देश है भाई। ये सब जनता का देश है। इसमें हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें सबको बोलने का अधिकार है इस देश में। और मैं कहना चाहता हूं, जब हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा तो ये सरकार कैसा है? ये बहुत शर्मनाक बात है। आज हमारे देश का किसान सड़कों पर है और जवान वो भी सड़कों पर है। ये बहुत शर्मनाक बात है। मैं ज्यादा बड़ा प्रवक्ता तो नहीं हूं, पर अपनी छोटी सी बात के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, दोस्तों, जो भी मेरी आवाज या मेरे भाई यहाँ मंच पे कोई भी बड़ा नेता हो या कोई छोटा हो, जो भी आपके सामने अपनी बात रखता है, उसका समर्थन कीजिए। और मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि हमारे इन किसान भाइयों के तीनों कानून जो है वापस करें और जवानों को हमें अपनी जॉब पर जाने दे। यही मैं निवेदन करता हूं सरकार से। और मैं अपनी बात यहीं पे कहकर खत्म करूंगा कि हमें ज्वाइनिंग दे सरकार। जो बोले सत श्री वाहेगुरु दा खालसा। धन्यवाद। राम राम भाई साहब। ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ